मैंने अपने हाथों से सनस्पॉट को टच किया, लेकिन जलने के बजाय मैं सन गॉड बन गया। एक्सट्रीम लाइट और हीट ने मुझे दुनिया का दूसरा सूरज बना दिया। मेरे पास जो यांग एट्रीब्यूट पावर की ब्लेड थी, उसकी हीट इतनी थी कि पूरा एरिया राख हो सकता था। लेकिन जिस दिन मैं रीबर्थ लेके आया, उसी दिन मेरी कैंपस की सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड ने पब्लिकली मुझे ब्रेकअप दे दिया, क्योंकि वो टॉप यूनिवर्सिटी चिंगबई में एडमिट हो गई थी और वो मुझे नहीं चाहती थी, जो सिर्फ एक डिप्लोमा स्टूडेंट था और 3rd टियर यूनिवर्सिटी भी क्लियर नहीं कर पाया। वो क्लियरली फील कर रही थी कि हम अब सेम वर्ल्ड के लोग नहीं हैं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड चू किंगली अपनी रीजंस एक्सप्लेन कर रही थी ताकि मैं रियलिटी समझ जाऊं और उससे पीछे ना पड़ूं। चू किंगली को लगता था कि इसमें कुछ गलत नहीं है। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में लोग नेचुरली अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। सबके सामने जब सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे, मैंने कैजुअली हाँ कर दी ब्रेकअप के लिए। इतनी इजीली अग्री करने से चू किंगली शॉक्ड रह गई। उसने मुझे बिना किसी रिग्रेट के जाते देखा। ये गैप उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था और उसने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने उसे एक नज़र देखा और पूछा, क्या बात है? चू किंगली ने कंपोजर मेंटेन करते हुए कोल्डली कहा कि चाहे मैं कुछ भी करूं, वो कभी वापस नहीं आएगी। मैंने उसे कुछ सेकंड्स तक एक्सप्रेशनलेस फेस से देखा और 4 शब्द कहा, खुद को इतना मत समझो। ये इंस्टेंटली उसे हर्ट कर गया। वो एम्बैरेसमेंट से लाल हो गई और मैं सराउंडिंग लोग की बातें सुन के हंसना चाहता था। चू किंगली और ये सब लोग ये बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। पैसा, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, ये सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद पूरी दुनिया स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल फेस करेगी। दुनिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सोसाइटी के रूल्स रीशफल हो जाएंगे। कल्टिवेटर्स का एरा आने वाला है। पावर ही सब कुछ मेजर करेगा। जानो कि प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो एपोकलिप्स में सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। काउंटलेस म्यूटेटेड जायंट बीस्ट्स डिजास्टर्स बन गए थे। कितने सिटीज एक बार में डिस्ट्रॉय हो गए और मैं अल्टीमेटली म्यूटेटेड बीस्ट्स के अटैक से नहीं बच पाया और उनका फूड बन गया। उस कोल्ड डिस्पेयर में मेरा अनविलिंगनेस और रिवेंज का फीलिंग पीक पर था। उसी टाइम मुझे यूनिवर्स का अल्टीमेट सिस्टम मिल गया जो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल से 1 साल पहले रीबर्थ दे सकता था। इस सिस्टम में यूनिवर्स के सीक्रेट्स का टॉप लेवल एल्गोरिदम है। ये मेरे द्वारा टच किए गए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन टेक्निक्स लिख सकता है। अभी मोस्ट पीपल को स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे इस पीरियड में स्पिरिचुअल एनर्जी से कॉज्ड एबनॉर्मैलिटीज को अपने लिए यूज करना है। अभी ब्रॉडकास्ट न्यूज़ में रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिशरमैन ने जायंट रेनस्टॉर्म्स डिस्कवर किए हैं। सीनिक एरिया के ट्रीज एक रात में एबनॉर्मली बड़े हो गए हैं, एटसेट्रा। न्यूज़ में लोग को काम करने की जगह वार्निंग्स दी जा रही हैं कि प्रिकॉशंस लेना चाहिए। मेरे जैसे इनसाइडर्स के लिए ये क्लियर था कि ऑफिशियल्स डेलिबरेटली वार्निंग्स दे रहे हैं। ये सटल अप्रोच शिया कंट्री का टिपिकल मेथड है। लोग ग्रेजुअली अवेयर हो जाएंगे और अपने कंट्री पर ट्रस्ट करेंगे। मैंने फ़ोन पर फोरम में एबनॉर्मल फिनोमेना सर्च करने शुरू किए। एक न्यूज़ ने मेरा अटेंशन कैच किया। चिंगबई कैंपस में यूवी इंटेंसिटी नॉर्मल वैल्यूज से बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों ने ये न्यूज़ देखी लेकिन विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनका एरिया क्लाउडी था। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चिंगबई के नॉर्थ कैंपस में टेम्परेचर 74 डिग्रीज तक पहुंच गया था। कमेंट्स में लोग को डिसबिलीफ देख के मैं स्माइल कर दिया। अभी मोस्ट पीपल इन न्यूज़ को गिमिक समझते हैं। सिर्फ मैं जानता था कि मेरा पहला अपॉर्चुनिटी आ गया है। 15 मिनट बाद चिंगबई यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट पर मैंने अपने फेस का स्वेट दाग दिया। यहाँ का एबनॉर्मल टेम्परेचर डेफिनेटली सस्पिशियस था। सनलाइट ग्राउंड पर इंटेंस लाइट स्पॉट्स बना रही थी। 3000 युआन सैलरी वाले सिक्योरिटी गार्ड्स भी हीट नहीं झेल पा रहे थे और भाग गए। जैसे ही मैंने उस लाइट स्पॉट को टच किया, सिस्टम की आवाज़ मेरे कान में आई, यांग एट्रीब्यूट के स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हो गए हैं। यांग एट्रीब्यूट डेटा टेम्पलेट अनलॉक हो गया है। सडनली गोल्डन लाइट मेरे बॉडी में थ्रेड्स की तरह स्प्रेड होने लगी। फिर डैज़लिंग गोल्डन लाइट मेरे बॉडी से बर्स्ट हुई। वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो जा रहे थे ऑलमोस्ट अंधे हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन वो एक्सट्रीमली शॉक्ड थे। वो नहीं जानते थे कि मेरी बॉडी फ्लेम्स की तरह जल रही थी। वो पेन बोन डीप था। तभी सिस्टम ने फिर अनाउंस किया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। आपने यांग एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक प्योर यांग ब्रीदिंग मेथड एक्वायर कर ली है। मीनवाइल चिंगबई के दूसरे गेट पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एरिया में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड चू किंगली भी ग्रेसफुली आ रही थी। उसी टाइम मेरे पीछे एक पिलर ऑफ लाइट स्काई तक शूट हुआ।
कैंपस ब्रॉडकास्ट ने वार्निंग दी कि स्टूडेंट्स नॉर्थ गेट की तरफ ना जाएं। मेरे पूरे बॉडी पर ब्रिलियंट गोल्डन लाइट कवर कर रही थी। सांसें लेते ही प्योर यांग मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में फ्लो कर रहा था। काउंटलेस इम्प्योरिटीज मेरी बॉडी से डिस्चार्ज हो रहे थे और जल रहे थे। सिस्टम से मुझे प्योर यांग ब्रीदिंग मेथड के बारे में पता चला। अगर मैं ब्लेजिंग सन को गेज करूं और फियर्स हीट को एब्जॉर्ब करूं तो मैं प्योर यांग ब्रीदिंग मेथड से अपने बॉडी को रिफाइन कर सकता हूं, जब तक मैं सन गॉड नहीं बन जाता। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर आई, कांग्रेचुलेशंस, आपने 50 एज पॉइंट्स अर्न कर लिए। मैंने प्योर यांग ब्रीदिंग मेथड ऑपरेट करना शुरू कर दिया और वो ब्लेजिंग सन स्लाइटली डिम हो गया, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए, लेकिन ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को गैस्प करने के लिए काफी था। तभी प्रिंसिपल फाइनली नॉर्थ गेट पर पहुंचे और स्टूडेंट्स को डिस्पर्स करने लगे। लेकिन ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग ये था कि प्रिंसिपल के पीछे मिलिट्री यूनिफॉर्म में लोग थे। लीडर ने प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया कि पूरा नॉर्थ गेट इमीडिएटली सील कर दो। मैंने ये कमोशन नोटिस किया और तुरंत लीव करने का डिसाइड किया। मैं जाने के कुछ देर बाद वो मिस्टीरियस मिलिट्री ऑफिसर मेरे प्रीवियस लोकेशन पर आया। उसने ग्राउंड पर बर्न मार्क्स टच किए, स्मेल किए और तुरंत जज कर लिया कि ये मैन मेड था। वो मम्बल कर रहा था, क्या फिर से किसी ने अर्ली स्टेज में स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेस कर लिया? चू किंगली ने जो फॉलो कर रही थी वो मम्बलिंग सुनी। उसने दूर की स्ट्रीट स्कैन की और वेगली एक फेमिलियर फिगर देखा। क्या वो फांग ई था? जल्दी ही चू किंगली ने अपना गैस रिजेक्ट कर दिया। मेरे लो ग्रेड्स के साथ मैं चिंगबई कैंपस में कैसे आ सकता हूँ? 1 घंटे बाद मैं घर पहुंचा। सनलाइट एब्जॉर्ब करते हुए, कल्टीवेट करते हुए मैंने सोचा कि मेरे द्वारा कॉज्ड कमोशन के बारे में कोई रिपोर्ट तो नहीं आई होगी। मैंने फोन चेक किया। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक थी कल्टीवेशन एसोसिएशन कंपटीशन टेबल, जो मेरा क्यूरियोसिटी जगाया। मुझे थोड़ा याद था कि ये एसोसिएशन 1 साल पहले क्रिएट हुई थी। तब लोग सोचा था कि ये जोक है, लेकिन अब ये वायरल हो गई थी। स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल और मिस्टीरियस मिलिट्री पर्सनल को देखते हुए मुझे पता था कि ये सिंपल नहीं है। मैंने डिटेल्स ओपन की और कल्टीवेशन रेल्म्स देखे। पहला रेल्म था घोस्ट एक्स रेल्म। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी के मिराक्युलस वर्क से ह्यूमन वेपन्स फोर्ज करो। दूसरा रेल्म था स्पिरिट क्रिएशन। हेवन और अर्थ की पावर बोरो करके डिवाइन ब्लड लाइन को अवेकन करो और इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करो। तीसरा रेल्म वज्रा एटसेट्रा, लास्ट तक अल्टीमेट रेल्म, जिसको एक्सट्रीमली एग्जैजरेट डिस्क्राइब किया गया था। ट्रांसेंड पावर, कंट्रोल लाइफ एंड डेथ, क्रिएट हेवन एंड अर्थ। बहुत लोगों को यकीन नहीं था कि ये रियल है, लेकिन मैंने तुरंत ऑफिशियल सील नोटिस की। प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था और कुछ नहीं सुना था स्पिरिचुअल एसोसिएशन के बारे में, लेकिन शाह कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है ऑफिशियल सील्स के बारे में। मैंने डिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्योर यांग ब्रीदिंग मेथड ऑपरेट किया। जल्दी ही हीट वेव्स मेरे बॉडी में सर्ज होने लगे। प्योर यांग ब्रीदिंग मेथड के ऑपरेशन के अंडर मैं मिड एयर में लेविटेट करने लगा। मेरी बॉडी फ्लेम्स की तरह जल रही थी। घोस्ट एक्स रेल्म का पहला स्टेप है अपने फिजिकल बॉडी को वेपन ग्रेड क्वालिटी में रिफाइन करना, ताकि बॉडी हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटेन कर सके। फिर स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके डिवाइन एक्स हार्ट फोर्ज करो। सडनली एक प्रोजेक्शन जो एंडलेस फ्लेम से कंडेंस्ड डिवाइन एक्स ग्रेजुअली फॉर्म हुआ। जब डिवाइन एक्स कंप्लीटली कंडेंस हुआ, मैंने अनप्रेसिडेंटेड पावर फील की जो मेरी बॉडी में अराइज हो रही थी। इस मोमेंट मेरी रेल्म ऑफिशियली ब्रेक थ्रू करके घोस्ट एक्स 1 स्टार हो गई। साथ ही मुझे सिस्टम के द्वारा मेंशन किए गए एज पॉइंट्स याद आए। वो फोर्सिबली किसी भी ऑब्जेक्ट में इम्प्लांट किए जा सकते हैं। मैंने नियर बाय मग को देखा और श्योर इनफ सिस्टम ने पॉपअप किया कि क्या मैं इस आइटम में एज पॉइंट इम्प्लांट करना चाहता हूं। ये मेरे गेस को वेरीफाई कर रहा था। सिंपल शब्दों में आइटम्स को एन्चैंट करके उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बनाओ। अगर मैं अग्री करता तो ये कप यांग एट्रीब्यूट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी गेन कर लेता। सिमिलरली मैं एज पॉइंट्स को सोर्ड्स में इम्प्लांट कर सकता था। शायद वो मेरे एक्सक्लूसिव वेपन बन सकते। घर का एंसेस्ट्रल ट्रेजर सोर्ड मेरी चॉइस में आ गया, लेकिन अब बहुत लेट हो गया था। एक्सपेरिमेंट कल करना पड़ेगा। जब मैं सो रहा था, डार्कनेस में क्रिम्सन आईज खुल गईं। उस वक्त किसी टॉल बिल्डिंग की रूफ टॉप पर एक गर्ल यूनिफॉर्म में खड़ी थी। उसके मुंह में लॉलीपॉप था और वो ईयरपीस से किसी से कम्युनिकेट कर रही थी। नेक्स्ट सेकंड वो बिल्डिंग से लीप कर गई। उसकी सिल्वर आईज स्लाइटली नैरो हो गईं क्योंकि उसने म्यूटेटेड बीस्ट का एरा ट्रैक कर लिया था। टारगेट 20 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया में एंटर हो गया था। ईयरपीस में इन्फॉर्म करने के बाद गर्ल बिल्डिंग्स के बीच रैपिडली मूव करने लगी। चाहे कोई पासर बाय ने ऊपर देखा तो सिर्फ एक फ्लीटिंग शैडो देखा।
नाइट लाइट में गर्ल का फिगर नाइट एल्फ की तरह लग रहा था। मैं साउंडली सो रहा था जब पियर्सिंग साउंड ने मुझे जगा दिया। ये मुझे एक्सट्रीमली अनोइंग कर रहा था। मैंने साउंड का सोर्स ढूंढना शुरू किया। घोस्ट एक्स रेल्म में एंटर करने के बाद मेरी हियरिंग ऑर्डिनरी पीपल से काफी बेटर थी। ये पियर्सिंग साउंड सस्पिशियस लग रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला, एक पिच ब्लैक फिगर रैपिडली मेरे तरफ अटैक कर रहा था। मैंने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये म्यूटेटेड रैबिट है। चाहे ये सरप्राइज अटैक था, लेकिन मेरे आईज में ये म्यूटेटेड रैबिट स्नेल की तरह स्लो लग रहा था। नेक्स्ट मोमेंट गोल्डन रेडियंस मेरी बॉडी पर फ्लो करने लगा। एक इंस्टेंट में मैं उसके सामने रश कर गया। बिल्डिंग के ऑर्डिनरी पीपल को हार्म से बचाने के लिए मैंने इस म्यूटेटेड रैबिट को ग्रैब किया और बाहर फोर्सफुली फेंक दिया। फिर मैं इमीडिएटली परस्यू किया। गोल्डन लाइट शाइन कर रही थी, सन की रेडियंस की तरह मेरे फिस्ट में ब्लूम कर रही थी। एक पंच से मैंने इस